आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमारा है कि त्रिज्या आर वाली एक केस नली का निचला सिरा ऊर्ध्वाधर जल में डूबा हुआ है। तो केस नली में जल के चढ़ने पर मुक्त उष्मा का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखते हैं कि इसमें पहले चित्र बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि कैसे उष्मा क्यों निकल रही। क्योंकि हम लोग इसमें जो भी पढ़ते हैं हम लोग कि केस नली में कितना जल ऊंचाई पर चढ़ा वो पढ़ते हैं जनरली। ठीक है, तो इसमें उष्मा कहाँ से मुक्त हो रही है, किस रूप में मुक्त होगी और क्यों उष्मा रिलीज हो रही है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसका चित्र देखते हैं। मान लेते हैं कोई केस नली है, ये मान लिया हमारा केस नली है जो कि किसी द्रव में डूबी हुई है। ठीक है, जल में डूबी हुई है। मान लिया डुबाने पे क्या होगा, इसमें कुछ जल है, कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। तो मैंने मान लिया h ऊंचाई तक पानी जो है चढ़ गया इस पे, और इस केस नली की त्रिज्या r हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें मुक्त उष्मा कैसे प्रोड्यूस होगी, कैसे इसमें से निकलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम केस नली को इसमें डालेंगे तो कुछ जल जो है ऊपर चढ़ेगा। तो ऊपर चढ़ने के लिए क्या होगा, इसको कार्य करना पड़ेगा किसके विरुद्ध, श्यान बल। ठीक है, आप जानते हैं द्रव में श्यान बल होता है जो कि घर्षण बल की तरह कार्य करता है। श्यान बल और घर्षण बल भी होंगे। ठीक है, घर्षण बल होगा। ठीक है, इसके विरुद्ध जो है इस द्रव को ऊपर चढ़ने के कार्य करना पड़ेगा। तो जब किसी कार्य किसी चीज के विरुद्ध होता है, किसी बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, तो वहां पे उष्मा निकलती है। ठीक, उष्मा मुक्त होती है। इसी कारण यहाँ पे हमें वो मुक्त उष्मा पूछ रहा है कैसे होगी। ठीक है, मतलब क्या मान होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो इसमें क्या होगा, ऊंचाई पर जाने पे क्या कौन सी ऊर्जा आती है, उसमें स्थिति ऊर्जा स्थित हो जाती है। तो ठीक है, और बल यहाँ पे क्या होगा, कौन सा बल होगा, यहाँ पे आपका जो है पृष्ठ तनाव होगा। पृष्ठ तनाव के कारण उसके पृष्ठ पर बल लगेगा और उसकी वजह से ये ऊंचाई पर कुछ चढ़ेगा। ठीक है, किस नली में। ठीक है, तो इसकी वजह से एक बल आएगा जो उसको ऊंचाई पर ले जाने के कारण उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। और उन दोनों का अंतर मतलब उसके भार का, क्योंकि जो है बल हमारा ऊपर की तरफ होगा, ऊर्ध्वाधर बल होगा पृष्ठ तनाव के कारण, उसकी वजह से कार्य आएगा। और एक बल हमारा जो है उसके भार की वजह से होगा जल के, जो कि नीचे की तरफ आएगा। इन दोनों का जो अंतर होगा वो श्यान बल और घर्षण बल के विरुद्ध काम करेगा, उसकी वजह से ऊर्जा हमारी मुक्त होगी। ठीक है, अब उसका मान हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले कि h का मान क्या होता है, सूत्र आप जानते हैं, ये होता है 2t cos थीटा बटे r रो g। ठीक है, इसको समीकरण 1 लिख देता हूं, जहां पे आप जानते हैं t को क्या बोलते हैं, t जो है इस द्रव का पृष्ठ तनाव है। ठीक है, थीटा जो है हमारा स्पर्श कोण है। थीटा जल और जो नली के बीच में स्पर्श कोण कहा जाता है, ये स्पर्श कोण है। और रो आप जानते हैं घनत्व है जल का। ठीक है, और आर त्रिज्या है ही, जी आप जानते हैं ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो है नियतांक है, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ से हम लोग ये जानते हैं कि अगर किस नली में इतनी ऊंचाई पे चढ़ने वाले द्रव का सूत्र ये होता है। ठीक है, अब इसके कारण लगने वाला बल क्या होगा, पृष्ठ तनाव के कारण जो बल लगेगा ये इस पे लगेगा और ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर बल एक आएगा। और हम जानते हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण टी जो होता है वो बल एकांक लंबाई पे बल लगता है। तो जो ऊर्ध्वाधर बल होगा, ऊर्ध्वाधर बल जो कि किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, अगर एफ टी लिखूं से तो हो जाएगा पृष्ठ तनाव गुणे लंबाई। अब ये हमारा जो है किस प्रकार का है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार की लंबाई क्या होगी, उसकी परिधि होगी, यानी कि 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो t इंटू 2 पाई आर, बल्कि t ना लिख के आप इसको लिखेंगे t cos थीटा, क्योंकि हमारा t जो है इस दिशा में यहाँ पे इस ऐसे होगा। ठीक है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा और क्षैतिज कंपोनेंट जो है आपस में कट जाएंगे, क्योंकि t की दिशा इधर होगी। तो ये वाला क्षैतिज जो कंपोनेंट होंगे t साइन थीटा इधर होगा और t साइन थीटा इधर होगा, ये दोनों एक दूसरे से कट कर देंगे। ऊपर हमारा आएगा t cos थीटा। ठीक है, इंटू 2 पाई आर। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा। इसको समीकरण 2 लिख देता हूं। ठीक है, किया गया कार्य इस बल द्वारा h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, इसको मैं डेल्टा W से दिखा रहा हूं। तो आप जानते हैं बल गुणे विस्थापन होगा, और यहाँ पे बल है 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा, और विस्थापन क्या है, h ऊंचाई तक जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको 2 पाई आर इंटू एच कॉस थीटा इंटू टी। अब समीकरण 1 से हम लोग टी का मान रखेंगे। ठीक है, इसमें उठा के
इसको h के पदों में लिखेंगे क्योंकि हमें h दिया हुआ है, मतलब h के पदों और r के पदों में निकालेंगे। तो यहाँ से t क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 से, ठीक है, t बराबर हो जाएगा आपका रो आर जी, ठीक है, इंटू h बटा आर रो जी इंटू एच बटा 2 कॉस थीटा, टी का मान हो जाएगा 2 कॉस थीटा। इसको इसमें रख देते हैं। तो यहाँ से हमें डेल्टा डब्ल्यू यानी कि किया गया कार्य प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच इंटू कॉस थीटा गुड़े आर रो जी एच बटे में 2 कॉस थीटा। कुछ चीज़ें यहाँ पे कट रही हैं, देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा आपका पाई आर एच गुड़े आर रो जी एच, 2 से 2 कट ही गया, बस आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इंटू एच स्क्वायर भी है इंटू रो इंटू जी। ये आपका डेल्टा डब्ल्यू आ गया। इसको समीकरण 3 लिख देते हैं, ठीक है। यह आ गया किया गया कार्य एच ऊंचाई तक ले जाने में, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, क्योंकि ऊंचाई h तक जा रहा है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालने तो डेल्टा u ये बराबर हो जाएगा mg इंटू एच बटा 2, ठीक है। और यहाँ से m, क्योंकि हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, तो आयतन हो जाएगा v गुणे घनत्व रो, और आयतन क्या हो जाएगा, परख नली जो हमारा है बेलनाकार है, और बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, इंटू रो, ठीक। अब ये m मान हम लोग इसमें रखेंगे, तो यहाँ से डेल्टा u बराबर हो जाएगा आपका, m का मान रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू एच बटा 2, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर रो बटा 2, ठीक है। फिर जी भी रहेगा, वो मैं ये वाला जी लिखना भूल गया था, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे समीकरण तीनों, समीकरण 4 को माइनस करेंगे, इसलिए डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा यू, यह आ जाएगा इनके ऊर्जा में परिवर्तन जो है यही किसके बराबर होगा, ये मुक्त ऊष्मा के बराबर होगा, जो कि मैंने बताया था आपको किसके विरुद्ध में, श्यान बल और घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य होगा, ठीक है। इन दोनों का मान निकालते हैं, समीकरण 3 और 4 को घटा देते हैं। समीकरण 3 क्या, पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर रो जी, पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर रो जी, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आर एच स्क्वायर रो जी बटा 2, सारी चीज़ कॉमन है, तो 1 माइनस 1 बटा 2 क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर रो इंटू जी, ठीक है। अब इसको अगर जे से डिवाइड कर दें तो ये हमारा जो है जे जो है जूल नियतांक होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ से मुक्त ऊष्मा का मान हमसे पूछ रहा था, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था। तो मुक्त ऊष्मा बराबर हो जाएगा, इसको चाहे जे से भाग दीजिए, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर रो इंटू जी बटा 2 जे, ठीक है। और ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, जहाँ पे आप सारे वैल्यू जानते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, पाई नियतांक है आपका, आर किस नली की त्रिज्या है, एच जितनी ऊंचाई तक जल चढ़ रहा है, रो जल का घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, जे जो हमारा जूल नियतांक है, ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा आपका। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।